तो स्वागत आप सभी का। ठीक है, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर ये वीडियो प्ले किया है तो आपने इससे पहले इनकॉइन पे के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें और देखी होंगी कि विड्रॉल नहीं आ रहा है, विड्रॉल कैसे आएगा। मतलब हर कहीं कोई भी किसी भी वीडियो के अंदर सिर्फ विड्रॉल विड्रॉल ही किए जा रहे हैं। उस विड्रॉल के पीछे की क्या कहानी है ना, वो मैं इसके अंदर बताऊंगा। सभी सवालों के आपके जवाब दूंगा। एंड में आपने डिसाइड करना है कि क्या ये ऐप आपके यूज़ करने लायक है भी या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इनकॉइन पे है क्या। इनकॉइन पे ना एक पोंजी ऐप है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोंजी ऐप बोलते हैं अपन। और पोंजी ऐप क्या होती है वो भी बताता हूँ। पोंजी ऐप क्या होती है? एक मनी सर्कुलेट करने वाली ऐप होती है। ठीक है, मनी को सर्कुलेट करना इनका काम होता है। अब बेसिकली क्या होगा कि आपको इसके अंदर पैसे पहले डिपॉजिट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1,000 रुपये डिपॉजिट किए और उसके कुछ टाइम बाद, यानी कई बार 10 मिनट में, कई बार 2 घंटे में, आपको फिर 1,036 रुपये इसके अंदर मिल जाते हैं। वो अलग अलग अमाउंट पे होती है। अगर आप 500 रुपये करते हो थोड़ा कम प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो 36 रुपये आपको मिले हैं, ये ऐप कहाँ से बना रही है भाई? ऐसे कैसे 36 रुपये दे दिए ना। तो ये 36 करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और बिल्कुल लोगों ने कमाए भी हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ने अर्न करे हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो ये एक पर्सन है। ठीक है, इसने किसी ऐप के ऊपर रजिस्टर किया और एक छोटा सा इसने लोन लिया। आजकल आपने देखा होगा छोटी छोटी ऐप्स चलती है कि 1,000 रुपये का लोन दे दिया, 2,000 का लोन दे दिया। तो इसने उस ऐप के ऊपर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करके और उसने 1,000 रुपये का लोन मांगा। तो ऐप ने बोला कि लोन दे देंगे। ठीक है, ऐप ने बोला कि लोन तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक तो तुम्हें उस 1,000 रुपये के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे ना तुम्हारे 106 रुपये मान लो एक सर्विस कॉस्ट होती है हमारी ऐप की। कन्वीनियंस भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, 106 रुपये वो लगेंगे। तो बंदे को ज़रूरत होती है, वो एग्री कर जाता है। अब ये वाली जो लोन वाली ऐप है वो क्या करेगी? वो इस इनकॉइन पे के पास, इस इनकॉइन के पास उसने डेटा भेज दिया कि भाई देख, ये अकाउंट नंबर है, ये IFSC है, और इतने रुपये में अपनी बात सेटल हुई है, 1,000 रुपये इस पर भेज दे। ठीक है, तो उसने भेज दिए। अब ये इनकॉइन क्या करेगा? यही अकाउंट नंबर IFSC आपको दे देगा, उसके अंदर 1,000 रुपये का एक ऑर्डर बना के कि भाई ये 1,000 रुपये इस अकाउंट नंबर इस IFSC पे भेज दे। ठीक है, तो आपने क्या करा? ये आप हो मान लो। ठीक है, ये आप हो, तो ये आपने इसके ऊपर 1,000 रुपये आपने सेंड कर दिए। इस बंदे को पैसे मिल गए, आपका पैसा पहुंचा इसके पास। ठीक है, आपका पैसा पहुंचा इसके पास। अब क्या होगा? ये इनकॉइन पे आपको वापस कैसे देगी पैसे? जो 1,036 रुपये इसने आपको प्रॉमिस किए हैं कि मैं तेरे को 1,036 दूंगा, वो कैसे देगी? तो आपने कुछ गेमिंग ऐप्स देखी होंगी। ठीक है, गेमिंग ऐप्स जैसे कि ये रूपी लूड हो गया। ठीक है, और ये बहुत सारी, मुझे नहीं पता वो कौन सी है, ये ड्रीम 11 और काफ़ी सारी चीज़ें चलती थी छोटी छोटी, जिस पे गैम्बलिंग होती है, सट्टेबाजी जिसको बोल देते हैं साधारण भाषा के अंदर। तो उसके अंदर लोग कोई 200 रुपये डिपॉजिट करता है, कोई 400 रुपये डिपॉजिट करता है। तो वो 200-400 रुपये जो है ना, वो गेमिंग ऐप आपकी UPI ID के थ्रू वो आपके खाते में यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनके अंदर भी उनका तगड़ा प्रॉफिट होता है, उनका भी इनके साथ टाई अप होता है कुछ। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ये पैसा आपसे गया इसके पास, आपके पास आया कहीं और से, तो ये है मनी सर्कुलेशन। अब ये जो ऐप लोन वाली ऐप थी, इसने तो 106 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे ना, इसने तो 106 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे। आपको कितने दिए? आपको दिए 36 रुपये। ठीक है, तो इसके पास तो अभी काफ़ी पैसा और बच गया। उसमें से कुछ शेयर इसका होता है, कुछ शेयर इसका होता है, कुछ शेयर इसका होता है। कुल मिला के ये सारी चीज़ें वही है, पैसा घुमाना है इधर उधर, और उसी का ही प्रॉफिट इनके बचता है। अब ये गलत कैसे हुआ? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है भाई साहब। हालांकि जो पूंजी ऐप्स होती हैं वो इलीगल है। आपने देखा होगा कि ये जो इनकॉइन है वो प्ले स्टोर के ऊपर आपको नहीं मिलती है, वो आपको डाउनलोड ही करनी पड़ती है, वैसे ये इलीगल है। तो अगला सवाल ये आता है हमारे पास कि कैन यू अर्न मनी? क्या आप पैसा कमा सकते हो? तो इसका साधारण सा आंसर है कि हाँ, आप पैसा कमा सकते हो। मैंने खुद ने कमाया है, मैं आपको इसके प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। आप पैसा इसके अंदर अर्न कर सकते हो। ये जो 36 रुपीज़ मैंने आपको बताए हैं, ऐसे 36 करके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 ट्रांजेक्शन्स मारी 1,000 रुपये की। ठीक है, उन्हें 5,000 डिपॉजिट करें, तो आपको मिल गए कितने? 180 रुपये। हर एक आधे घंटे के बाद वो आपके 5,000 रुपये वापस आ गए। ठीक है, 5,000 रुपये वापस आ गए। आपने फिर से उसको घुमा दिया तो आपके 180 रुपये फिर बन गए। आप दिन में 10 बार घुमा लोगे तो आपके 1,800 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना। 1,800 रुपये का प्रॉफिट हो गया अगर आपने वही 5,000 10 बार घुमा लिए इस ऐप के अंदर। तो पैसा तो बनता है, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं बनता। छोटे मोटे ग्लिचेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो पैसा बनता है, उसके मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, ये सारे मेरे फ़ोन के स्क्रीनशॉट है। ये एक दिन का प्रॉफिट है, बताता हूँ आपको मैं। ये एक दिन का प्रॉफिट है 1,474 रुपये। ठीक है,
और ये मेंटोरिंग बोनस है, मेरी टीम थी उसके अंदर, मतलब थी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने ये चीज़ें छोड़ दी और मैंने सभी बंदों को भी बोल दिया अपने कि भाई तुम मत करो ये, ठीक है। तो 7100 रुपीज़ ही मेरा मेंटोरिंग बोनस आया है। और 1856 देखो एक दिन की अर्निंग है ये, ठीक है। और 1228 रुपये, मतलब काफ़ी काफ़ी पैसा बनाया था, 1856 रुपये, ठीक है, बहुत सारा पैसा बनाया था। तो अब एक दिन के अंदर बहुत सारा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई 4-5 लाख बना रहे, मैंने तो 10-12 दिन यूज़ करी थी, तो ऐसा ही बना था, कुछ 10-12 हज़ार रुपये बन गए थे, ठीक है। अब पैसा अर्न तो हो रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा क्या हो रहा है, पैसा अर्न तो हो रहा है, लेकिन किस कीमत पर, वो भी जानना ज़रूरी है। तो अब आपके मन में भी आया होगा ना कि अगर एक दिन में 2-2 हज़ार रुपये, 1500-1500 रुपये आ रहे हैं, तो फिर तो भैया एक दिन ये दिन आएगा ना, क्या दिन आएगा, ये वाला पैसा ही पैसा होगा। तो ये फीलिंग आना तो जायज़ है। अब इसमें क्या है, इस ऐप के अंदर छोटे मोटे ग्लिचेस भी हैं। छोटे मोटे ग्लिचेस क्या हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे एक पेमेंट करी आपने 500 रुपये की किसी के पास, और वो यहाँ पे क्या दिखा दिया उसने, फेलियर दिखा दिया। फिर ये कहते हैं कि हमारे कस्टमर सपोर्ट के अंदर आप बात कर लो, हम आपको रेजोल्यूशन दे देंगे। कुछ नहीं देते भाई साहब, 6-6 7-7 दिन, एक हफ्ते तक वो पेंडिंग पड़ी रहती है रिक्वेस्ट जो आप डालते हो, और उसके बाद वो कह देते हैं कि आपकी साइड से फेल हुई है, बैंक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो वो चली जाती है। अब ये 500 रुपये यहाँ पर चिपक गए, 153 यहाँ चिपक गए, 800 की एक और थी वो मैंने लगाई नहीं इसमें, मतलब काफ़ी सारे ऐसे बीच में पैसे आपके लग भी जाते हैं। अब ये क्या है, इनकॉइन बैलेंस आपका माइनस में हो गया। तो बहुत सारे लोगों का ये भी इसके अंदर सवाल होगा कि हमारा पैसा जो है वो माइनस में हो वहाँ पड़ा है, 4000 रुपये माइनस में पड़े हैं, 2000 रुपये पड़े हैं। देखो कुछ नहीं है, फालतू के चोचले हैं। एक बार ये बोलेंगे आपको कि आपने ओवर विड्रॉ कर लिया था, ठीक है, ओवर विड्रॉ कर लिया था, ओवर विड्रॉ। अब ओवर विड्रॉ कैसे हो सकता है भाई साहब, कोई बंदा गलती से पैसे भेज रहा है आपको, ठीक है, तो वो गलती से पैसे जब आपको भेज रहा है तो ये आपके अकाउंट में भी माइनस लगा रहे हैं, और उसको बोलते हैं कि आपने गलत अमाउंट भेजी थी, तो फिर इस चीज़ के लिए हम आपको कंपनसेट नहीं कर सकते। ये भी नहीं की स्टेटमेंट है, ठीक है। एक हुआ था मेरे साथ भी ऐसा कि ज़्यादा अमाउंट भेज दी, तो उन्होंने बोला था कि आप गलत पैसे अगर भेज दोगे तो उसमें हम कंपनसेट उसके अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे भी माइनस लग गया। तो ये छोटे मोटे कुछ ग्लिचेस हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप 15,000 रुपये अर्न कर रहे हो तो 2,000 रुपये कौन सी बड़ी बात है यार, ठीक है, रख लो, कोई बात नहीं। तो अब देखो, मैं इसकी ऐप की तारीफ़ भी कर रहा हूँ कि पैसे भी बन रहे हैं, फिर मैं कुछ दिक्कतें भी बता रहा हूँ। तो ये ऐप भी कुछ ऐसे ही बोल रहा होगा मेरे को कि भाई तेरे को तकलीफ़ क्या है, क्यों कर रहा है ऐसे, जब तेरे पैसे बन रहे हैं तो चलने देना हमारा धंधा, क्या दिक्कत है। लेकिन 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 इससे बड़ी बात जो है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा जो इशू है इस ऐप के अंदर वो ये है कि भाई साहब आपका बैंक अकाउंट परमानेंटली फ्रीज़ हो सकता है। हो सकता नहीं है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो परमानेंटली फ्रीज़ होने वाला है अगर आप ये ऐप यूज़ कर रहे हो तो। देखो ये मेल आई हुई है, ये मेल आई क्या हुई है बेसिकली, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको, कहीं लगे कि खुद ने मेल भेज ली होगी, ठीक है। तो ये जियो बैंक से ये मेल आई हुई है, ठीक है, यही वाली मेल है, देख पा रहे हो पीछे। तो ये मेल क्या कह रही है, देखो ध्यान दें कि पुलिस अधिकारियों से प्राप्त अनुरोध के कारण आपका जियो पेमेंट बैंक पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें एक मिली है ऐसी रिक्वेस्ट। तो आप पुलिस स्टेशन जाइए और आप वहाँ पे अपनी जो कंप्लेंट है जो भी आप सोल्व करिए, ठीक है। और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हमें ये मतलब मिली है इंस्ट्रक्शंस के इनका अकाउंट जो है वो आपका तब तक आपका खाता बंद रहेगा। तो ये साइबर क्राइम और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको फिर ये ऐप यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। अब क्यों होता है ऐसा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि क्यों, मतलब बैंक अकाउंट फ्रीज़ क्यों हो रहा है। तो बैंक अकाउंट फ्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी हमारी, मतलब जो इल्लीगल मनी है ना, जहाँ पे भी है जो भी इल्लीगल मनी है वो मार्केट के अंदर सप्लाई कैसे होती है, वो क्रिप्टो के थ्रू होती है। क्रिप्टो के थ्रू, क्रिप्टो के अंदर आपको पता है कि चीज़ों का पता नहीं होता कौन कहाँ से रन कर रहा है, तो क्रिप्टो के थ्रू होती है, फिर वो बैंक अकाउंट में जाती है। और फिर जब ये लोग ऑर्डर परचेज़ करते हैं ना एक दूसरे से कि आपने, आपके विड्रॉल आ रहे हैं, मान लो आपका एक 5,000 रुपये का विड्रॉल आया, तो वो 5,000 रुपये कैसे हैं भाई साहब, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आपको नहीं पता ना कहाँ से आ रहे हैं। तो वो 5,000 रुपये जो हैं वो फ्रॉड का पैसा होता है, और उसी फ्रॉड के पैसे की वजह से आपके अकाउंट पे फ्रीज़ लगता है। और ये जहाँ से भी फ्रॉड का पैसा चलता है ना उसकी 7 लेयर ब्लॉक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कितनी लेयर ब्लॉक होती है, 7 लेयर ब्लॉक होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पैसा चला, ये पहले बंदे के पास गया, फिर यहाँ से दूसरे बंदे के पास गया, तीसरे के पास, ऐसे करते 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 7वें बंदे तक इन सभी के अकाउंट फ्रीज़ होने वाले हैं,
ठीक है। ये मेरे बहुत सारे नॉन हैं बैंक्स के अंदर, तो उनमें से एक बंदा है, स्केल 4 पे है वो, तो उसने मुझे बताया था कि 7 स्केल तक आपके अकाउंट फ्रीज़ होते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बच के रहना, फ्रॉड का पैसा आता है उससे अकाउंट बंद होता है। अब आप कहोगे कि एक मेल आई है, कोई वैसे ही आ सकती है, तो अब और देख लो। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये रहा अकाउंट ब्लॉक, योर अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर असिस्टेंस। ठीक है, ये देखो, ये क्या है भाई साहब, HDFC से आया हुआ प्रॉपर रीसेंट एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट दैट डजंट मैच योर यूजुअल ट्रांजेक्शन पैटर्न। बहुत सारा पैसा आ रहा है, विड्रॉल आ रहा है 200 200 200, एक दिन में 15 विड्रॉल आ रहे हैं। बैंक ने क्या करा, अकाउंट हमारा चला आ गया, ये योर अटेंशन इज़ क्रूशियल, जाके बैंक में पता कर लो भैया क्या बात है। ठीक है, और क्या है, ये लो, अकाउंट छोड़ो, अकाउंट छोड़ो, तुम्हारा जो मोबीक्विक तुम इसके अंदर यूज़ करते हो ना, मोबीक्विक यूज़ करते हो, मोबीक्विक के वॉलेट में पड़े थे 5,000 रुपये। ठीक है, और वो 5,000 रुपये गए क्योंकि यूज़र इज़ डिसेबल्ड, दोबारा नहीं चलेगा। अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं, ये कह रहे हैं नहीं चलेगा। ठीक है, तो मोबीक्विक का वॉलेट तक बंद हो जाता है। और ये लो भैया, ये तो मेरा खुद का अकाउंट है। ठीक है, स्लाइस पेमेंट बैंक, आपने सुना होगा, स्लाइस पेमेंट बैंक, स्लाइस पेमेंट्स, 489 रुपये का माइनस, अमाउंट ऑन होल्ड 500 रुपये, नहीं चलेगा। साइबर क्राइम की मेल आ चुकी है, वो कह रहे हैं कि आप अपना रिजॉल्व करवाइए, उसके बाद ये चल पाएगा। ठीक है, और बताता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट, ये देखा देखा लग रहा है इंटरफेस, क्या ये इंटरफेस देखा देखा लग रहा है थोड़ा सा। जो सारे फ़ोन, अलग अलग फ़ोन्स की स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ये वाला मेरा था खुद का, और ये वाला भी मेरा था, ये किसी और का था, ये देखो, ये किसी और का है, किसी दोस्त का है। ठीक है, तो ये वाला जो इंटरफेस है अकाउंट ब्लॉक्ड, ये है किसका, हमारे प्यारे फ़ोनपे का। फ़ोनपे के मेरे 2 अकाउंट ब्लॉक हुए हैं। ठीक है, अलग अलग फ़ोन से मैं यूज़ करता था, एक और है और एक ये वाला, तो दोनों के दोनों अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हुए हैं मेरे, मतलब ब्लॉक हुए हैं फ़ोनपे के अकाउंट। हालांकि चलो वो एक ऐप का ही लॉस है कि मैं कोई और दूसरी ऐप यूज़ कर लूँगा, लेकिन क्यों, रीज़न क्या है, दूसरी कल को बंद हो गई तो, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गई तो, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और क्या है भाई साहब, ये देखो, ये ला, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मोबीक्विक वॉलेट रिपोर्टेड फ्रॉड बाय पुलिस उत्तर प्रदेश, ट्रांसहिंडन कमिश्नरेट गाज़ियाबाद इंदिरापुरम। ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी दे रखी है 6748। अरे भैया, मेरा तो विड्रॉल आया था 6748 का, मेरा तो क्या आया था, मेरा तो आया था विड्रॉल। किसको बताओगे विड्रॉल आया था, कहाँ से आया था, क्यों भेज रहा है कोई, खाते तुम्हारे खाते में पैसे भेज क्यों रहा है कोई, ये बता दो बस। ठीक है, विड्रॉल आया था तो ऐप भेजे ना, कोई और क्यों भेज रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनका तुम कल को जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कुछ फ़ायदा नहीं है। जितने मैंने इसमें 10-12 हज़ार रुपये कमाए थे ना, मैंने 20,000 की सिरदर्दी ले रखी है अपने सर पे। ठीक है, दो तीन अकाउंट ब्लॉक पड़े हैं, ऐसे ही बहुत सारे दोस्तों के अकाउंट ब्लॉक पड़े हैं, और इतनी ज़्यादा परेशानी मुझे हो रही है, मैं उनको मेल कर रहा हूँ साइबर क्राइम के अंदर, उनसे बात कर रहा हूँ, कोई रेजोल्यूशन उसका नहीं निकल रहा है। कल को कोई लीगल एक्शन भी आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है, अभी तक मैं नहीं बता रहा, लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो अब आपने डिसाइड करना है कि क्या ये जो 10-12 हज़ार रुपये आप कमा पा रहे हो, आप इससे देखते हो कि मैं ये कर लूँगा, मैं फ़ोन ले लूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, कपड़े ले लूँगा, ये वर्थ इट नहीं है। ठीक है, आज के टाइम में एक होता है पैसा भेजना, आप किसी को पैसा भेजते हो, इससे भी ज़्यादा रिस्की है पैसा रिसीव करना। ठीक है, अमाउंट को रिसीव करना। ठीक है, ये बहुत बहुत ख़तरनाक है, आप ऐसे किसी से पैसा नहीं ले सकते। मैं इससे तगड़ा स्कैम आपको एक बताता हूँ। ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है, अब मेरा क्या था, इनकॉइन पे के अंदर है ना, बस 2 मिनट सुन लो, वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। इनकॉइन पे के अंदर मेरा एक वॉलेट लिंक था, तो उस वॉलेट के अंदर क्या होता है, आपका पहले ऐसे मोबाइल नंबर होता है, सारा ऐसे मोबाइल नंबर, उसके बाद @MB की ऐसी करके UPI ID होती है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं इसके अंदर विड्रॉल ले रहा था। अब एक पर्सन है कोई, ये कोई बंदा है, इसने गेम में पैसा लगाना है। ठीक है, इसने क्या करना है, अपने गेम में पैसा लगाना है, इसने 500 रुपये का गेम में डिपॉजिट मारना है। तो इसने किसी और बंदे का, ठीक है, ये कोई इनोसेंट आदमी है, इसको नहीं पता क्या है क्या नहीं, इसके नाम से इसने एक फेक अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम का, और वो इसके जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ना, उनको मैसेज करके वो QR भेज रहा है, वो मोबीक्विक की ID भेज रहा है कि भाई एक काम कर यार, अभी मेरे को इस पर ना 500 रुपये सेंड कर दे, मैं तेरे को आधे घंटे बाद सेंड कर दूँगा। तो जो भी बंदा सेंड करेगा या नहीं करेगा, वो तो इसी को समझ के करेगा ना। मान लो ये A है, ये B है, तो B के नाम से फेक ID बना ली इस A ने, और A सभी को बोल रहा है कि भाई इस मोबीक्विक पे मेरे को 500 रुपये भेज दे, मैं तेरे को 10 मिनट में दे दूँगा। तो जो भी भेजेगा या नहीं भेजेगा, वो तो यही समझ के भेजेगा ना कि B नहीं कर रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं भी भेजेगा, तो अभी वो B को बताएगा तो सही ना फ़ोन करके, भाई ऐसे ऐसे तेरे नाम से कोई बंदा
पैसे मांग रहा है। अब इसने चेक करा वो स्क्रीनशॉट, तो इसके अंदर आईडी किसकी आई? आईडी आई मेरी, ठीक है, आईडी किसकी आई? मेरी। ये फ़ोन करेगा या कंप्लेंट करेगा किसको? यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है उसको। या फिर मान लो इसने कंप्लेंट कर दी, तो अब तुम बताओ कि वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो आ तो मेरे पास रहा है ना। तो कोई भी कंप्लेंट जब करेगा तो वो पहला शक किस पे जाएगा कि ये जो फेक आईडी बना के पैसा मांग रहा है ये कौन है? तो ये यही बंदा होगा फिर। क्योंकि अगर ये ए मांग रहा है तो ये ए अपने अकाउंट में मांगे ना, ये किसी और को पैसे क्यों भिजवा रहा है? क्या सेंस बनती है इस बात की? लेकिन वो तो तुम भी जानते हो कि ये तो गेम में डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, इसका प्रॉफिट तो पक्का है। अगर इसके पास भेज भी दिए तो फंसेगा कौन? फंसोगे भैया तुम, ठीक है। अगर कोई कंप्लेंट कर दे, कोई पैसा भेज दे, ये बंदा कल को कंप्लेंट कर दे, ये जो बी है ये कंप्लेंट कर दे, तो फंसेगा कौन? फंसोगे तुम, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं जाना। तो तुम इमेजिन कर पा रहे होगे कि ये किस लेवल का स्कैम चल रहा है। और अगर तुम अब तक इसके अंदर इन्वॉल्व हो तो भैया एग्ज़िट ले लो। जो भी लॉस जितना भी तुम्हारा हो गया, एक आधा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, निकलो बाहर यहाँ से, ठीक है। कोई आनी जानी नहीं है इस चीज़ के अंदर। और अगर तुम्हें कुछ और हेल्प चाहिए इसके अंदर तो कमेंट सेक्शन के अंदर तुम लोग अपना जो भी समस्या है वो डाल सकते हो, ठीक है। और थैंक यू।